बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स के हवाले से। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जी जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट वन आपकी मैग्नेटिक डिस्क थी, सेकेंड वन आपकी ऑप्टिकल डिस्क थी और थर्ड वन आपकी जो सी थी वो फ्लैश मेमोरी यानी कि सॉलिड स्टेट मेमोरी की बात की गई थी। हम पहली जो कैटेगरी थी उसको डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस की थी वो मैग्नेटिक डिस्क। और हमने क्या बात की थी उसमें यह बात की गई थी कि आपके जितने भी मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं उनकी जो सरफेस होती है उसको मैग्नेटाइज्ड किया जाता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है और फिर उसके ऊपर जो डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है वो किस फॉर्म में हो रहा होता है, मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में हो रहा होता है। और फिर हमने कहा था कि इसकी बेसिक 2 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन आपकी हार्ड डिस्क है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की जो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क को और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में क्या कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर भी चुके हैं और वो डिस्कशन क्या थी, वो डिस्कशन ये थी कि जी आपकी ये ऐसी डिस्क है, ये ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का कंपलसरी पार्ट है। क्यों? अब हम जितना भी डाटा स्टोर करते हैं, जितने भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे जो इंस्टॉल हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, वो कहां पर हो रहे होते हैं, आपकी हार्ड डिस्क के। और हार्ड डिस्क याद रखिए अब आपके कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स डिस्क के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। कहते हैं जो ओल्ड वन ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर आप क्या करते थे, डिस्क के जरिए यानी कि सीडी के जरिए यानी कि फ्लॉपी डिस्क के जरिए आप क्या करते थे, उन्हें जो उनसे एग्जीक्यूट कर लेते थे। लेकिन जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कहता है जब तक ये आपकी हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक क्या है, आपकी वर्किंग, आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं की जा सकती। बात क्लियर होगी यहां तक? इसका क्या मतलब है कि आपकी हार्ड डिस्क क्या है, आप एक कंपल्सरी पार्ट है और दूसरी बात क्या है, कहता है ये आपकी फिक्स डिस्क होती है जो कि इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम होती है, ठीक है, जो कि डाटा को होल्ड कर रही है, जो कि आपके प्रोग्राम्स को होल्ड कर रही है, जो कि आपके कह सकते हैं कि फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज यानी कि किसी भी किस्म का वो डाटा जो कि डिजिटल फॉर्म में है वो इसे अपने पास स्टोर करने की सलाहियत रखती है। और कहता है ये जो स्टोरेज हो रही होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, याद रखिएगा हार्ड डिस्क वो वाहिद डिवाइस है जो कि क्या कर रही होती है, इसको अपने पास होल्ड करके रख रही होती है फ्यूचर यूज के लिए परमानेंट बेसिस पे, क्योंकि आपकी ये जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी डाटा को परमानेंटली स्टोर कर रही होती है। अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाती है, क्या कहते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक डिस्क में आपकी 2 तरह की टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है और सेकंड वन आपकी क्या है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। यहां तक बात क्लियर हुई। सेकंड बात क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर की तरफ आप जा रहे हैं, कहता है इट कंटेन वन और मेनी प्लेटर्स। प्लेटर्स का क्या मतलब है, डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑन बोथ साइड्स। कहता है जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके पास एक या एक से ज्यादा प्लेटर्स या डिस्क मौजूद होती हैं जो कि मैग्नेटिक कोटेड होती हैं, यानी कि वो भी मैग्नेटाइज्ड की होती हैं। और मैग्नेटाइज याद रखिएगा दोनों एजेस, यानी कि जो आपकी प्लेट्स होती हैं उसका अपर एंड भी और लोअर एंड भी, दोनों एंड्स को क्या किया जाता है, मैग्नेटाइज्ड किया जाता है, ताकि दोनों के दोनों एंड पे रीड का ऑपरेशन या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा सके। यहां तक बात क्लियर होगी। हार्ड डिस्क में हमने भी क्या बात की है, हमने कह दिया इट्स अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरी बात की है कि इसके अंदर जो आपके प्लेटर्स हैं, जो आपकी डिस्क हैं, वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट मेक श्योर वो दोनों साइड, उसके दोनों सरफेस जो से हैं वो मैग्नेटाइज्ड होंगे
वो मैग्नेटिक कोटेड होंगे, और कहता है इसके ऊपर जो डाटा स्टोर होगा वो मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में स्टोर होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसके रिमेनिंग जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स के हवाले से। रिमेनिंग पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है प्लेटर्स आर अटैच्ड टू अ स्पिंडल होल्डिंग देम इन पैरेलल विद इक्वल गैप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इट्स अ रॉड, इट्स अ स्पिंडल। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, प्लेटर्स को फिक्स कर दूंगा इक्वल गैप के साथ। बात क्लियर हुई। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेटर आपका यहां पर होगा, सेकंड यहां पर होगा, थर्ड यहां पर होगा, फोर्थ यहां पे होगा। यानी कि जितने भी प्लेटर्स हैं, जितने भी डिस्क्स हैं, वो किस शेप में होंगी, सर्कल शेप में होंगी, और इस स्पिंडल के साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। कहता है बट मेक श्योर ये सारे के सारे जो प्लेट्स हैं, जो सारे की सारी डिस्क हैं, उनके दरमियान जो गैप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और कहता है याद रखिएगा ये वही स्पिंडल है, ये वही रॉड है जिसका काम क्या है कि जी तमाम की तमाम प्लेट्स को एक ही स्पीड से रोटेट करवाना। अब रोटेट करवाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है याद रखिएगा जब हम डाटा रीड या राइट करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, तो कहता है वो किसके जरिए होता है, रीड या राइट हेड के जरिए। कहता है रीड और राइट हेड बेसिकली क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहते हैं जब फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल डाटा प्लेटर की इस साइड में पड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा, कहता है फिर हमारे हेड को बेसिकली मूव करना चाहिए। कहता है हमने हेड को क्या किया है, फिक्स कर दिया है, जिसने रीड या राइट करना है, लेकिन आपकी जो प्लेटर्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली मूव कर रहे होते हैं। कहते हैं इतनी ज्यादा तेज मूव कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये 7000 से लेकर 9000 राउंड्स जो से हैं वो पर मिनट कंप्लीट कर रहे होते हैं। 7000 राउंड्स और 9000 राउंड्स पर मिनट कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो स्टोरेज की रेशो है या आपकी रीड करने की जो रेशो है, याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा क्या है, आपकी फास्ट है। स्पीड इसका मतलब है आपकी हार्ड डिस्क की एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन याद रखिएगा हार्ड डिस्क की स्पीड जो स्टोरेज की है या फिर रीड करने की है, वो एज कंपेयर टू ऑल प्राइमरी डिवाइसेस क्या है, स्लो है। क्यों, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये आपके सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से क्या है, फासले पर है, दूर है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जा सकती, इसलिए आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी कि आपकी जो प्लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, एक स्पिंडल के ऊपर अटैच होते हैं इक्वल गैप के साथ, और फिर कहता है वो रोटेशन जो सी है वो किसकी बेस पे चल रही होती है, आपकी स्पिंडल। यानी कि एक अगर प्लेटर को मूव करवाना है तो बेसिकली वो एक प्लेटर मूव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो सारे के सारे प्लेटर्स जो से हैं एक साथ मूव करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ट्रैक्स। इस चीज को समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके प्लेटर्स जो हैं वो किस शेप में होंगे, एक सर्कल शेप में होंगे। अब कहते हैं इसके अंदर हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। ये एक सर्कल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। ये सारे के सारे सर्कल्स ठीक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए प्लीज बता रहा हूं। कहते हैं ये बेसिकली एक सर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा सर्कल है। यानी कि आप अगर गौर करें तो सारे के सारे सर्कल क्या हैं, एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे हैं, बट इनके साइज में डिफरेंस आ रहा है। अब साइज में डिफरेंस आने का मतलब कतन ये नहीं है कि आपका जो इंटरनल सर्कल है, इंटरनल जो ट्रैक है, वो कम डाटा स्टोर करेगा और आउटर ज्यादा करेगा। नो, कहता है ये तमाम के तमाम जो से सर्कल्स हैं ये एक जितना ही डाटा स्टोर करेंगे। फिर क्या कहता है यहां पर, अब कहते हैं आपका जो डाटा स्टोर हो रहा होता है ना इन
जो ट्रैक्स या सर्कल्स के ऊपर हो रहा होता है। बात क्लियर हुई? प्लेटर मूव कर रहा है, आपने फर्स्ट ट्रैक में करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है, ये बताना बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लेकिन स्टोर कहां पे होगा आपका? स्टोर होगा आपके सर्कल्स के ऊपर, आपके ट्रैक्स के ऊपर। बात क्लियर होगी? और कहता है अब हमें ये कैसे पता लगेगा, दूसरा ऑप्शन, कि जी ये तो पता चल गया अगर फिफ्थ ट्रैक पे हुआ है तो ये कैसे पता लगेगा फिफ्थ ट्रैक के किस लोकेशन पे हुआ है? क्योंकि आप देखें फिफ्थ ट्रैक पूरे के पूरे 360 डिग्री का है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी कहां पे हो रहा है? यहां पर। आपका डाटा फॉर एग्जांपल यहां पे पड़ा हुआ था, एग्जांपल देता हूं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी लोकेशन है? बात क्लियर हुई? कहता है फिर क्या किया जाता है? कहता है दूसरा ऑप्शन इसमें दिया जाता है कि आपके जितने भी ट्रैक्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है किसके अंदर? सेक्टर्स के अंदर। अब जरा गौर करें, मैं इसको एग्जांपल को जरा हम अपने रियल लाइफ से रिजेंबल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इस्लामाबाद में रहते हैं। इस्लामाबाद में कहां पर? I9 में रहते हैं। अब I9 कोई छोटा तो नहीं है, इसके अंदर ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं, इसके अंदर स्ट्रीट नंबर, उसके अंदर हाउस नंबर, ये सारे के सारे जो एड्रेसेस हैं बेसिकली क्या बता रहे होंगे? ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता रहे होंगे। सेम यहां पर अब क्या होगा? कहता है दो चीजें आपकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रही होंगी, एक आपका ट्रैक कौन सा है, दूसरा आपका सेक्टर कौन सा। कहते हैं ये जो ट्रायंगल से बनती हुई नजर आ रही है, प्योर ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बनती नजर आ रही है, याद रखिए ये क्या है? बेसिकली आपके सेक्टर्स हैं। और जो ये सर्कुलर शेप्स आपकी बन रही हैं, जो सर्कल बन रहे हैं जिन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल कह रहे हैं, वो बेसिकली आपके क्या है? ट्रैक्स। इसका मतलब है अब हमारे पास दो चीजें हैं किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक आपका ट्रैक नंबर कौन सा है और दूसरा आपका बेसिकली सेक्टर नंबर कौन सा है। कहता है अगर ये दोनों चीजें हो तो आप इजीली कोई भी चीज रीड या राइट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। अब यहां पे इस पॉइंट को समझे। कहता है बिट्स कैसे स्टोर होते हैं? कहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट्स। अब मैग्नेटिक स्पॉट्स की जब बात कर रहा है, क्योंकि ये है ही मैग्नेटिक डिस्क, और अगर मैग्नेटिक डिस्क है तो इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा? मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में होगा। और कहता है मैग्नेटिक स्पॉट्स बेसिकली डिजिटल ही डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। और हम अगर डिजिटल डाटा को अपनी टर्म्स में देखें तो हम क्या कहते हैं? बिट्स, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा। फिर क्या कहता है? कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स एंड आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। कहता है मैंने तो अभी चंद आपके जो से ट्रैक्स बनाए हैं ना, बहुत कम, छोटी स्पेस थी तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। ये बहुत थोड़े से आपके ट्रैक्स हैं, लेकिन याद रखिए जो आपके ओरिजिनल फिजिकल आपका मीडियम होता है, फिजिकल जो आपके प्लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर आपके ट्रैक्स कितने होते हैं? थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। और कहता है वो थाउजेंड्स के थाउजेंड फिर डिवाइड किस में होते हैं? आपके याद रखिएगा सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? फिर क्या कहता है? कहता है ईच प्लेटर हैज टू रीड राइट हेड। अब यहां से बात हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था जी जो एक प्लेटर होता है उसको क्या किया जाता है? मैग्नेटाइज्ड किया जाता है। और कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है? कहता है अपर सरफेस भी की जाती है और लोअर सरफेस भी। हमने क्या कहा? दूसरी बात कि जी आपके स्पिंडल के ऊपर प्लेटर जो उनसे हैं वो क्या किए जाते हैं? प्लेस किए जाते हैं, और उनके दरमियान गैप भी क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा होता है। अब गैप एक होने का मतलब क्या है? कि आप प्लेटर की या डिस्क की एक साइड को डाटा स्टोरेज या डाटा के रीड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों साइड्स को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? फायदा क्या है इसका? कहता है अगर एक साइड मैं कहता हूं जी 10 GB डाटा स्टोर करने की सलाहियत रखती है, तो दोनों साइड्स मिला के टोटल कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 20 GB। इसका मतलब है आप प्लेटर्स उतने ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? इसका मतलब है अगर आपने दोनों साइड्स पे रीड का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है और राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसे रीड राइट करने के लिए और इसे रीड राइट करने के लिए याद रखें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रीड और राइट हेड्स लगाने पड़ेंगे, जो कि इसके ऊपर वाला जो रीड राइट हेड है अपर सरफेस को रीड कर सके, और जो लोअर वाला रीड राइट हेड है वो लोअर साइड ऑफ द सरफेस जो है उस पर रीड के ऑपरेशन या राइट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके।
यहां तक बात क्लियर होगी। फिर आगे बात क्या करता है, कहता है ये जब बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो उस वक्त ये देखा जाता है कि आपकी इन्वायरमेंट क्लीन हो, डस्ट फ्री हो। यानी कि अगर कोई एक सिंपल डस्ट पार्टिकल इस प्लेटर के ऊपर आ गया तो क्या होगा, वो स्क्रैचेस पैदा करेगा, और स्क्रैचेस पैदा करने से याद रखेगा आपकी हार्ड डिस्क के जो गैप्स हैं वो प्रॉपर नहीं रहेंगे, या उनके प्लेटर्स के दरमियान जो गैप है वो नहीं रहेगा। और अगर प्लेटर्स के दरमियान गैप नहीं रहेगा तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो वर्किंग करना छोड़ देगी, उसके वो प्लेटर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और फिर वो एरिया जहां पर आप डाटा रीड या राइट नहीं कर सकेंगे वो स्टोरेज कैपेसिटी को कम करता चला जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आपके जितने भी रीड और राइट हेड होते हैं, या जिस जगह आप कट कीजिएगा, आप जहां पर भी इसे मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक ऐसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहां पर डस्ट पार्टिकल्स का तस्वुर भी ना किया जाए, ताकि आप जिस एनवायरनमेंट में से मैन्युफैक्चर करें वो डस्ट फ्री हो, वो क्लीन एनवायरनमेंट हो, ताकि आपके जितने भी पार्टिकल्स जो से आपके आ सकते हैं वहां पर वो उन प्लेटर्स के दरमियान ना आए, और आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके प्लेटर हैं वो प्रॉपरली वर्क करें और एक सीक्वेंस के साथ मूव करते रहे। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, अगर हम ओल्ड वन हार्ड डिस्क की बात करें जो कि हमारे पेंटियम 3-4 में जो से इस्तेमाल किए जाते थे, तो उनके अंदर हम जो डाटा स्टोर करते थे वो गीगाबाइट्स की फॉर्म में करते थे। अच्छा जी 40 GB हार्ड डिस्क लगा लें, 80 GB लगा लें, 100 GB लगा लें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हम अगर लेटेस्ट कंप्यूटर्स की बात करें जिन्हें हम मॉडर्न इरा के कंप्यूटर्स कहते हैं, तो कहता है उनके अंदर जो आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा, कहता है वो टेराबाइट्स में जा रहा होगा। बात क्लियर हुई, वो किस तरह जा रहा होगा आपका टेराबाइट्स के अंदर। और अगर टेराबाइट्स के अंदर आपका डाटा जा रहा है तो इसका मतलब है हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक। चलें अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और फिर नेक्स्ट बोर्ड पे हम पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं हार्ड डिस्क के बारे में। अब हार्ड डिस्क की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड मैग्नेटिक डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं, और सेकंड डिस्क कौन सी है आपकी, दैट इज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। बेसिकली है ये हार्ड डिस्क ही, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये बात क्या कर रहा है, पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कहता है वो ड्राइव जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सके। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, कहता है वो डिवाइस जो कि किसी एक कंप्यूटर पे अटैच की जा सके, वहां से उतारी जाए, फिर किसी दूसरी जो सी है डिवाइस के साथ अटैच की जाए, या किसी तीसरे कंप्यूटर के साथ अटैच की जाए। कहते हैं ये तमाम की तमाम जो पोर्टेबिलिटी है वो ये एश्योर करती है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के साथ अपनी इस ड्राइव को या जो भी पोर्टेबल आपकी डिवाइस है उसे अटैच कर सके। अब हम बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। क्या सबसे पहले बात करता है, कहता है कॉम्पैक्ट मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव प्लग इनटू अ यूएसबी पोर्ट। अब जरा गौर कीजिएगा, पोर्टेबल क्यों है, कहता है क्योंकि इसने इनसाइड द सिस्टम कहीं प्लग नहीं होना होता, बल्कि कहां पे अटैच होती है, कहती है यूजिंग यूएसबी पोर्ट। इसका मतलब क्या है, कहता है अगर यूएसबी पोर्ट के साथ अटैच करनी है तो इसका मतलब है इसका साइज भी क्या किया जाएगा, कुछ ऐसा बनाया जाएगा जो कि कैरी करने में आपके लिए आसान हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कहते हैं इट्स अ कॉम्पैक्ट मैग्नेटिक डिस्क। यानी कि इसका साइज क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू अदर फिक्स्ड डिस्क। बात क्लियर होगी यहां तक। फिर बात क्या करता है, कहता है यूज्ड एज पोर्टेबल और बैकअप स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबिलिटी के हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं। पोर्टेबल क्या था, कहता है कि जी आप डाटा मूव करवाना चाह रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, लेकिन नेटवर्क की सहूलत मौजूद नहीं है। यानी कि आपका कंप्यूटर और जिस कंप्यूटर पे आपने भेजना है वो दोनों नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे कि आप अपने डाटा को पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो कि यूएसबी के जरिए कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उसके ऊपर स्टोर करेंगे, सेंड करेंगे, राइट करेंगे, और फिर उसको वहां से लेके जाकर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करके वहां पे उसे कॉपी कर लेंगे अपने सिस्टम के ऊपर।
और कहते हैं ये फायदा आपको होगा कि ये आपका किस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पोर्टेबिलिटी के लिए। दूसरा पर्पज क्या है, बैकअप के लिए। कहते हैं हमें जरूरत तो नहीं है कि इधर से उधर मूव करें, लेकिन हमें यह डर है कि मेरे पास जो मौजूद डाटा है या हमारे पास मौजूद जो डाटा है वो बड़ा क्रिटिकल है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है या उसके अंदर जो मौजूद डाटा है वो जाया हो सकता है, वो किस तरह, कोई वायरस आ सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई ऐसा फेलियर हो गया है जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस हो गया है, तो याद रखिएगा उस डाटा को आप कहां से रिकवर कर सकते हैं, अपनी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से। इसलिए कहता है कि ये ज्यादातर आपका किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पोर्टेबिलिटी के लिए या फिर किसके लिए, बैकअप के लिए। फिर उसके बाद क्या कहता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 500 GB टू 4 TB। कहता है क्योंकि ये लेटेस्ट इन्वेंशन है, हार्ड डिस्क बहुत पुरानी है, तो कहता है इसकी कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं गीगाबाइट्स, यानी कि 500 गीगाबाइट से लेकर अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सी है 4 TB। ये भी फिगर पुराना है, आजकल इससे भी बड़ी बड़ी आपकी जो सी है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आ चुकी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं बैकअप्स के लिए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो सी अपने डाटा को बैकअप करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रही होती हैं, या जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हाउस वाले होते हैं वो कोशिश क्या करते हैं कि अपना जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया उसका एक बैकअप अपने पास रख लें, और वो कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैकअप के लिए, आपकी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कहता है, कहता है जो आपके इसके स्ट्रक्चर है हार्ड डिस्क की तरह ही है, लेकिन इसमें कहता है एक या एक से ज्यादा कुछ प्लेटर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एयर सील्ड होते हैं इनसाइड द केसिंग एंड कनेक्टेड टू अ पावर बाय USB पोर्ट। अब बात क्या कह रहा है, कहते हैं इसके अंदर भी आपके, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क है तो इसके अंदर भी आपके क्या है, प्लेटर्स हैं, कितने, एक या एक से ज्यादा। वो भी क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड कोट होते हैं। बात क्लियर हुई, मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है उनके ऊपर। फिर कहता है इसके बाद कहता है ये एयर सील्ड होती है एक केसिंग के अंदर। देखें जिस तरह हम USB लेते हैं ना, USB का इंटरनल सर्किट आपको नजर नहीं आता, लिहाजा इसका भी जो इंटरनल सर्किट है आपको पता नहीं चल रहा। और एयर सील्ड इसलिए किया जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये डस्ट फ्री रहे। बात क्लियर हो रही है, या इसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। बात क्लियर होगी यहां तक। और कहता है ये एयर सील्ड बेसिकली आपके डस्ट पार्टिकल से महफूज रखने के लिए ही ज्यादातर की जाती है। और कहता है दूसरी बात, क्योंकि इसको पावर भी तो चाहिए ना ऑन होने के लिए, वर्किंग करने के लिए, जिस तरह आपकी फिक्स डिस्क हार्ड डिस्क को पावर मिल रही होती है, तो कहता है जो आपकी USB पोर्ट है वो क्या कह रही होती है, वो डाटा रीड और राइट करने के साथ साथ थ्रू USB पोर्ट ही इसको पावर भी सप्लाई कर रही होती है ताकि ये ऑन भी हो और इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवाए जा सके। फिर क्या कहता है, यूज टू स्टोर डाटा। अब जरा गौर कीजिएगा क्या कहता है, डाटा की स्टोरेज के लिए प्रोग्राम्स, फोटोज, म्यूजिक, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स। या आसान अल्फाज में कहें तो कहता है तमाम टाइप्स का जो डिजिटल डाटा है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है, कहता है उस तमाम का बैकअप लिया जाता है, उस तमाम को स्टोर किया जा सकता है आपके कहां पर, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के ऊपर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब वो म्यूजिक की फॉर्म में है, वो ऑडियो है, वो वीडियो है, वो पिक्चर्स हैं, वो फोटोज हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर है, कहता है हर तरह का डाटा जो कि डिजिटल फॉर्म में हो वो आपका पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर किया जा सकता है। और कहता है इसमें याद रखिएगा कुछ ऐसी भी हार्ड ड्राइव्स आ चुकी हैं जो कि पोर्टेबल हैं और वो USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट नहीं होती बल्कि वो वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं। और वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या होता है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव एक स्पेसिफिक जगह पे रख दें, उसे वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें और आप इसको भी क्या करें, अपने कंप्यूटर को वाईफाई के थ्रू उस ड्राइव को एक्सेस करें। और फिर क्या कर सकते हैं, कहते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया जब वाईफाई के साथ तो आपके पास चांस क्या है कि आप डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपना बैकअप जो है उस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के ऊपर इजीली पोर्ट करते जाएं, इजीली स्टोर करते जाएं, इजीली उस पर राइट करते जाएं, या उधर से कोई डाटा एक्सेस करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो मैग्नेटिक डिस्क की दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहा था।
वो मैग्नेटिक डिस्क की दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहा था, एक हार्ड डिस्क और दूसरी पोर्टेबल ड्राइव। हार्ड डिस्क बेसिकली क्या कहती है कि आपकी फिक्स डिस्क होती है, इसके अंदर एक से ज्यादा प्लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर डाटा मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। वो सारे के सारे प्लेटर अरेंज हुए होते हैं एक स्पिंडल के ऊपर, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। कहता है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, इसके अंदर आप जो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, वो जो से मैग्नेटिक स्पॉट की फॉर्म में, और रीड और राइट जो से आपके हेड्स दोनों सरफेस को रीड राइट कर रहे होते हैं। यानी कि एक प्लेटर को रीड करने के लिए दो रीड और राइट हेड चाहिए, एक जो अपर सरफेस पे रीड और राइट कर रहा होता है, दूसरा लोअर सरफेस को जो सा रीड और राइट कर रहा होता है। और इसके बाद लास्ट में हमने कहा था कि इसकी कैपेसिटी जो सी है टेराबाइट्स में जो सी है जा चुकी है, जो कि आपके मॉडर्न कंप्यूटर है। फिर हमने पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की बात की, हमने कहा कॉम्पैक्ट इन साइज होती है, और कहता है कि सबसे मेन चीज जो इसमें है वो क्या है, फास्ट इन स्पीड होती है, फिर ये पोर्टेबल होती है, फिर ये बैकअप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हैं इसकी कैपेसिटी 500 GB से लेकर 4 टेराबाइट्स तक, और मॉडर्न में इससे भी ज्यादा है। कहता है मोस्टली बैकअप के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो आप फोटोज, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म का डिजिटल डाटा इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट था वो क्या था कि आजकल के दौर में लेटेस्ट आपकी वायरलेस कनेक्शन जो से एस्टेब्लिश करती हैं, वो भी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव मौजूद हैं, जिसको वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वाईफाई के जरिए आप उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, या वहां से डाटा रीड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।